श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि धर्म सारमिदं जगत, ये जगत धर्म सार है। धर्म सार का मतलब इस जगत में धर्म ही एकमात्र सार है, बाकी सब कुछ बेकार निस्सार है। इस जगत में आकर के कोई अगर कहे कि सार तत्व क्या है इस संसार का, तो इस संसार में सार तत्व धर्म है। अब रही बात कि अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ बातें कह लेता है और कहता जगत में ये सार वो सार, लेकिन जगत में तो एकमात्र सार धर्म है। धर्म सारमिदं जगत, और वही धर्म जीव के साथ मरने के बाद जाता है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि जब इस संसार से हम जाएंगे तो धन साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ, जितना धन है वो सब भूमि में गड़ा रह जाएगा। पहले जमाने में लोग भूमि में ही गाड़ करके धन रखते थे छिपा करके, तब बैंक वैंक था नहीं। तो रचनाकार शास्त्रकार ने वही बात लिखी है, उसको आज के अर्थ में बैंक समझ लो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो तुम्हारे हाथी घोड़े गाड़ी मोटर आवागमन के साधन हैं वह गोष्ठ में ही खड़े रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, जिस पत्नी के साथ संकल्प लिया कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वह भी पत्नी कहाँ तक जाएगी? बोले मरने के बाद दरवाजे तक, बस उसके आगे उसे जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? बोले नारी को शमशान नहीं जाना चाहिए, ये कारण बताकर उस नारी को द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। नारी गृहद्वारी जना श्मशाने, जो तुम्हारे अपने जन हैं वो भी कहां तक जाएंगे? बोले शमशान तक जाएंगे। तुम्हारा देह, बोले जिस देह के लिए तुमने जीवन के सारे पाप किए, इस देह को सजाने के लिए, इसे बचाने के लिए, इसे खिलाने के लिए झूठ फौरेब अधर्म समस्त प्रकार के पाप किए, वो देह भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो कहां तक जाएगा? बोले केवल चिता तक जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यह शरीर भी चिता में जलकर भस्म हो जाएगा और यह जीवात्मा जब अकेले जाएगा इस धरती से, तो उसके साथ अगर कुछ जाएगा तो उसका धर्म उसके साथ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का संचय करता है। धर्म की पूंजी यहां भी काम आती है और वहां भी काम आती है, बाकी सारी पूंजी यहीं रह जाती है। जितना समय हम भगवान की चर्चा में सत्कर्म में व्यतीत कर लें, वही घड़ी धन्य घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जितनी देर हम भगवान की पावन चर्चा में रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वह काल परम मंगलमय काल होता है।